मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके दिए गए किसी एक सवाल के बारे में, और वो सवाल ये है कि ओके, व्हाई इज इट सो हार्ड टू स्टडी एंड पे अटेंशन? बिकॉज इट इज़ हार्ड टू स्टडी, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड। अटेंशन पे करना होता ही मुश्किल है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो किसी वीडियो देखना हो, या कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो लाइफ में, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड ना भी हो। अटेंशन पे करना, किसी की बात सुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बैठ के। हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों को अपनी सुनाएं, है ना, हम उनकी ना सुने, क्योंकि वो तो करेंगे बकवास ही। हम सबके मन में धारणा पहले से होती है, हमें पता है हमारे फ्रेंड ने 4 बातें पकड़ के बैठनी है। एक तो उसकी मार्क्स कमाने की बात हो गई, एक उसको पीछे बैठ के दिखता नहीं है, एक उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बारे में हो गई, एक गर्लफ्रेंड के बारे में हो गई, सारी वही बकवास है। तो हम उसकी बकवास नहीं सुनना चाहते अपने फ्रेंड्स की, हम अपनी बकवास सुनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें सेंटर लाइट में आना पसंद है। हमें नहीं चाहिए किसी को भी ये नहीं चाहिए कि वो अपनी मूवी का हीरो ना हो या हीरोइन ना हो। सभी को चाहिए कि वो हीरो हीरोइन हो, साइड लाइन में कोई नहीं आना चाहता। इसीलिए अटेंशन पे करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम सब सेल्फ सेंटर्ड हैं इतने कि हम खुद ही पे अटेंशन पे करते हैं। बाकी चीज़ों पे हम तब तक अटेंशन पे नहीं कर सकते जब तक हमें उन चीज़ों का मकसद पता ना हो, पर्पस पता ना हो कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो अगर अटेंशन पे करनी है तो अपने सेल्फ सेंटरिज्म को ही यूज़ करो, और उसी से अपने आप को पढ़ाई कराओ। अपने आप को समझाओ कि अगर मैंने पढ़ाई नहीं करी तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि मेरा एम है डॉक्टर बनना। इस मैं को ही यूज़ करो। मेरा एम है इंजीनियर बनना, या मेरा एम है सो एंड सो, उसकी वजह से मुझे पढ़ाई करनी है। अपने आप को ये रिमाइंडर में याद दिलाओ कि क्यों मुझे ये करना है, और ये मेरे लिए कैसे घातक सिद्ध होगा अगर मैंने ये पढ़ाई नहीं करी। तो ये खुद को याद दिलाना होगा आपको, तभी जाके कहीं आप अटेंशन अपनी पूरी तरीके से पे कर पाएंगे पढ़ाई पे, या जो भी चीज़ आप सीखना चाहते हो उस पर। नहीं तो फिर आपका दिमाग, जब तक आपको पर्पस, रीज़न, कारण नहीं पता होगा अपने पढ़ाई करने का या जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं, तब तक आपका दिमाग सेटल नहीं होगा उस चीज़ को पढ़ने में। मैथ्स पढ़ रहे होते हैं बच्चे, यही सवाल होता है ना, क्यों पढ़ रहे हैं, लाइफ में क्या यूज़ है? कोई यूज़ नहीं है। अब जिसने इंजीनियर नहीं बनना है उसका तो कोई यूज़ नहीं है मैथ्स में, फिर वो पढ़ाई क्यों करे? अब इसमें तो आप समझा भी नहीं सकते कि मुझे मैथ्स में मार्क्स लाने हैं क्योंकि मेरा आगे जाके मैथ्स में कोई काम होगा लाइफ में, क्योंकि आपको पता नहीं होगा। नहीं होगा, आपको पता है, बट बना लो, एक रीज़न बना लो। हो सकता है आप अपने आप को ही समझाओ कि हो सकता है बड़े होके घर के कैलकुलेशंस और सारे अकाउंट्स मुझे संभालने पड़े, चाहे आपको नहीं भी संभालने पड़े, चाहे आप इतने रिस्पॉन्सिबल ना हो, स्टिल सॉरी मजाक कर रही हूँ, बट अगर आप हो इतने रिस्पॉन्सिबल, वो आगे जाके फ्यूचर में ही पता चलेगा क्या होता है। बट आप अभी अपने आप को समझा सकते हो कि हाँ, मुझे घर के फैमिली के अकाउंट संभालने पड़े और बाकी चीज़ें करनी पड़े, तो मुझे चीज़ें आनी चाहिए मैथमेटिक्स की, ताकि मैं इंडिपेंडेंट बन पाऊँ। अपने आप को एक रीज़न दो, उस पढ़ाई के साथ अपने आप को अटैच करो, एक प्रॉपर कारण दे के जो रियल लाइफ है। तभी जाके कहीं आपका दिमाग जब कन्विंस होगा ना, तभी जाके कहीं आप दिल लगा के पढ़ोगे। जब तक आपका दिमाग कन्विंस नहीं होगा, जैसे अगर आप धोखाधड़ी में अपने आप को रीज़न दे रहे हो कि मुझे अकाउंट संभालने हैं अपने घर के, और आपको पता है आप नहीं संभाल पाओगे, तो वो चीज़ आप याद नहीं कर पाओगे। कोई रियलिस्टिक रीज़न दो, जैसे कि मैथ से रिलेटेड और क्या हो सकता है। मेरी फेवरेट चीज़, सपोज मेरी फेवरेट चीज़ कुछ है, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें मैथ्स का यूज़ होता है, चाहे थोड़ा बहुत भी हो गया, उस चीज़ के लिए मुझे पढ़ाई करनी है मैथमेटिक्स। समझ रहे हो बात को? कोई ऐसी रियलिस्टिक चीज़, कोई ऐसी रियलिस्टिक कड़ी जो आप अपनी पढ़ाई के साथ जोड़ पाओ, जिससे आपकी पढ़ाई में एक मीनिंग आ जाए, एक नई चमक आ जाए, एक नई रोशनी आ जाए, जिससे आप पढ़ाई एक नए उत्साह के साथ कर पाओ। एक ऐसा रीज़न आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप अटेंशन पे नहीं करोगे। हमारे दिमाग का काम यही होता है, बेकार चीज़ों को एलिमिनेट करना और काम की चीज़ों को रखना। जब तक उसको समझ नहीं आएगा कि हमारे लिए काम की चीज़ कौन सी है, जब तक उसको लगेगा कि हम बेकार की चीज़ों में उलझ रहे हैं, जब तक उसको पढ़ाई करने का एक प्रॉपर रीज़न नहीं मिलेगा, तब तक वो उन चीज़ों को प्रॉपरली स्टोर नहीं करेगा आपका दिमाग। ठीक है? तो अपने आप को एक रीज़न दो, एक कारण दो पढ़ाई करने का, तब जाके कहीं वो पढ़ाई आसान हो जाएगी। ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।